बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी पोटैटो ब्रेड पैटीज़, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। और इसके साथ मैं बनाऊंगी समोसे वाली रेड मीठी चटनी, जो कि ब्रेड पैटीज़ के साथ खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी समोसे वाली मीठी चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक पैन में ऐड किया है 1 कप पानी, और उसको मैं बॉईल करूँगी। और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ वही जो मैंने कप पानी लिया है, उसका हाफ कप मैंने चीनी ऐड की है। चीनी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी इमली का पानी। इमली को मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले भगो के रख दिया था, और उसको उसी पानी में मसल कर उसको मैंने स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके इसमें ऐड कर दिया है। पानी ऐड किया है, बाकी पल्प मैंने ऐड नहीं किया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 पिंच के करीब साल्ट। आप अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। आप इसमें अगर ऐड करना चाहें तो इसमें जिंजर पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पका लेना है। अब इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें ऐड कर दूँगी। इससे जो हमारी ग्रेवी होगी वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको तकरीबन 3-4 मिनट तक पका लेना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रेड फूड कलर के तकरीबन मैंने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ऐड किए हैं। आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अब इसका कितना अच्छा कलर आ चुका है। बिल्कुल बाज़ार की जैसी मीठी चटनी हमारी तैयार हो गई है। लेकिन इसको मज़ीद मैं 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। उसके बाद मैंने एक पैन ली है, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब घी। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। घी को मेल्ट कर लेना है। अब इसमें मैंने ऐड किया है एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज और 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें। इनको मैं घी में फ्राई कर लूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह से घी में फ्राई कर लेना है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड क्यों करूँगी बॉयल्ड और मैश्ड पोटैटोज़। तकरीबन मैंने 2 आलू लिए थे, जिनको मैंने बॉयल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। यहाँ मैंने ऐड की है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी। इन सब मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। आप रेड चिली पाउडर भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैंने ऐड की है हाफ़ टी स्पून धनिया, साबुत धनिया है, उसको मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़। इससे इसका टेस्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब बारी है पैटीज़ की। तो यहाँ मैंने ब्रेड ले ली है। ब्रेड मैंने यहाँ तकरीबन 10 पीसेस लिए हैं, जिसमें से मेरी 5 पैटीज़ जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। मैंने यहाँ एक ढक्कन की मदद से पैटीज़ जो हैं वो काट ली हैं। आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं। इसी तरह से मैंने सारी पैटीज़ रेडी कर ली हैं। अब बारी है इनके अंदर फिलिंग की। सबसे पहले मैं एक पैटीज़ लूँगी, और उसके ऊपर जो फिलिंग हमने आलूओं की बना के रखी है वो इसके अंदर लगाती जाऊँगी, और इसके ऊपर दूसरा पैटी रख कर इसको मैं साइड पे करती जाऊँगी। इसी तरह से मैं सारी बना लूँगी।
अब यहाँ मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं पैटीज़ को कोट करूँगी और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स हैं मेरे पास, उसकी इसके ऊपर कोटिंग करती जाऊँगी। इसी तरह से सबसे पहले अंडा लगाना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। जो बाकी पीसेस बचे थे पैटीज़ से ब्रेड के, उससे आप ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और इसमें हम पैटीज़ को फ्राई कर लूँगी। मीडियम से लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। जब एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। कि साइड में चेंज कर रही हूँ, देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट कलर आया है। इसी तरह से मैं सारी पैटीज़ की साइड चेंज कर लूँगी। माशाल्लाह हमारी पैटीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और बाकी भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। पैटीज़ मैंने सारी तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर मैंने एक प्याली ले ली है और उसमें मैं निकालूँगी इमली की चटनी। इमली तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी पोटैटो ब्रेड पैटीज़ और ये रेड मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है, जो कि पैटीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। वैसे तो ये समोसों के साथ खाई जाती है, लेकिन ये पैटीज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। आप ये चटनी बना के रखें और जब भी कोई स्नैक्स वगैरह बनाने हों तो उसके साथ ये सर्व करें तो स्नैक्स का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें।